औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज इस स्टूडियो में शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि कोई ईमान अफरोज़ आप वाक़या सुनाओ अपनी ज़िंदगी का या किसी किताब से निकाल कर। तो नाजरीन के सामने आज मैं जो वाक़या सुनाने लगा हूँ वो इस्तग़फ़ार की बरक़ात जो हैं उसके सिलसिले में हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो बयान है उसमें वो सुनाना पसंद करूँगा। इसको हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला ने हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान में इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा कि जो आयत है सूरत नूह से ली गई है। इसके ज़िमन में हजूर फरमाते हैं, रवायत है कि एक दिन हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स गया और कहत की शिकायत की। आपने उसे फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स गया, उसने कहा या हज़रत मैं मोहताज हूँ। अच्छा। फरमाया इस्तग़फ़ार करो। एक तीसरे ने कहा मेरे औलाद नहीं होती। अच्छा। उसे भी इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। अच्छा। चौथे ने पैदावार ज़मीन की कमी का गिला किया। अच्छा। उसे भी इस्तग़फ़ार की ताकीद फरमाई। ठीक है। हाज़िर मजलिस रबी बिन सही ने अर्ज़ की कि आपके पास मुख्तलिफ़ लोग आए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साइल हुए, मगर आपने जवाब सबको एक ही दिया। इसके जवाब में हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान शरीफ की यही आयत पढ़ी कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम कसरत से इस्तग़फ़ार करो, ये सब बरकतें हासिल होंगी। अच्छा। गुनाह बख्शे जाएंगे, बारिश होगी, हर शय अर्जान मिलेगी, मालो दौलत बहुत होगी, औलाद की कसरत होगी, बाग होंगे, नहरें जारी होंगी। अच्छा। इन आयात से इस्तग़फ़ार की फजीलत ज़ाहिर है। तो इस सिलसिले में हजूर फरमाते हैं इस्तग़फ़ार क्या है। अच्छा। सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हजूर में पिछले गुनाहों से बचने की तौफीक तलब करना, ये इस्तग़फ़ार है। इसका मतलब ये हुआ शेख साहब के एक इस्तग़फ़ार ऐसा नुस्खा है जिससे 4-5 बीमारियां दूर होती हैं। 4-5 किस्म की बीमारियां दूर होती हैं जी। तो और गुनाह भी बख्शे जाते हैं। गुनाह बख्शे जाते हैं। ये भी औलाद का हसूल होता है। औलाद का हसूल होता है। अगर कैद साली है हाँ तो अल्लाह ताला फसलें उगा देता है। अच्छा, मैं इसकी मिसाल आपको एक होम्योपैथिक से देता हूँ। अच्छा। ठीक। कि एक दवाई मैंने बनाई थी जी जी एक काम के लिए, उसका नाम था मरहम सफ़ेद। अच्छा। ठीक। लेकिन वो एक दवाई थी, उसके फ़ायदे 4-5 थे। जी जी जी। वो फोड़ा फिंसी खारिश हो तो ऊपर लगाओ तो वो ठीक हो जाती थी। जी जी। अगर किसी का सिर दर्द है जी, नज़ला ज़ुकाम है, तो माथे पे लगाओ तो वो भी ठीक हो जाता, वो ठीक हो जाता था। ठीक। अगर किसी के कान में दर्द है जी जी, तो उसको रुई से कान में लगाओ तो उसका कान भी ठीक हो जाता, कान की दर्द ठीक हो जाती है। और एक मिस्त्री ने मुझे बताया कि हमें जब सीमेंट लड़ता है ना, अच्छा, तो हमारे हाथों पे एलर्जी हो जाती है। हाँ। तो हम ये मरहम लगाते हैं, वो ठीक हो जाती है। अच्छा। ठीक। फिर इसका बनाई मैं पता किस लिए थी जी, वो मैं आँख के लिए बनाई थी। अच्छा, आँख में डालने के लिए। आँख में सिलाई उसको डालो ना, सिलाई से जी, दुखती आँख ठीक हो जाती थी। ठीक। तो ये उसका नाम था मरहम सफ़ेद। अच्छा। वो मैंने नाज़रीन को नुस्खा दिया हुआ है अपने यूट्यूब में, तो मरहम सफ़ेद में कैसे बनाता था। तो ये भी मैं आपसे सवाल पूछ लूँ कि जो वो सेरा लियोन में एक खातून के लिए मैंने आपसे पूछा था हाँ, कि उसकी नज़र ख़राब हो रही है। हाँ, हाँ, तो आपने कोई दवाई बताई थी। हाँ जी।
तो अब बाद में उन्होंने, मैंने तो आपसे उस वक्त पूछा ही नहीं अच्छा कि भाई ये खाने वाली है, पीने वाली है कि आंखों में डालने वाली है। अच्छा, तो वो मुझे फ़ोन पे उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया है अच्छा कि भाई वो दवाई खाने वाली है क्या आंखों में। तो मैंने तो कुछ बता नहीं सका। अच्छा। तो बल्कि मुझे अभी आपकी याद आ गई जो आपने बात बताई। वो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला ने एक ही दवाई में जैसे इस्तग़फ़ार में कई फ़ायदे बरक़ात रखे हैं, इसी तरह दवाइयों में भी अल्लाह ताला ने ऐसी सिफ़ात रखी हैं कि एक दवाई जो है वो कई बीमारियों पे काम आ जाती है। तो ये है आज की कहानी नाज़रीन, तो दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।